हाय दोस्तों, आज हम आपके लिए एक नया नोटिफिकेशन के साथ आए हैं। ये नोटिफिकेशन है UPPCL उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड। इसमें टोटल नंबर ऑफ पोस्ट है 608, जिसका डिटेल्स यहाँ है। और अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 245, OBC नॉन क्रीमिलियर के लिए 164, SC के लिए 127, ST के लिए 12 एंड अदर कैंडिडेट के लिए टोटल नंबर ऑफ पोस्ट इज 60। Now eligibility criteria is high school 10+2 with math and science and along with ITI in the trade of one of the trade of electrical, electrician and electrical with electric distribution of period of 2 years. The age is minimum lower age criteria or lower age limit 18 years and upper age limit is 40 years. Now the application fee for SC ST who has the domicile of UP has 700 and other candidate has to pay 1000 rupees. Now the selection process is based on the computer based test CBT, in which there are 2 parts of 3 hours. पार्ट 1 में आपको NIELIT के CCC स्तर के कंप्यूटर ज्ञान से संबंधित ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे। 50 क्वेश्चन होंगे। सही उत्तर पे 1 नंबर और गलत पे 0.25 मार्क्स काट लिया जाएगा। इसमें मिनिमम 20 मार्क्स लाना जरूरी है। ये पार्ट 1 क्वालिफाइंग नेचर का होगा। दूसरा इसका पेपर होगा जिनमें 200 नंबर के क्वेश्चंस होंगे, जिनमें से GS और जनरल साइंस और जनरल स्टडी से 20 क्वेश्चन होंगे 20 नंबर के। सामान्य हिंदी से 15 क्वेश्चन होंगे 15 नंबर के। जनरल इंग्लिश से 15 क्वेश्चन होंगे 15 नंबर से। एंड फॉर टेक्निकल सब्जेक्ट से होंगे 150 क्वेश्चन 150 मार्क्स के। टोटल पे बैंड ऑफ 27,200 रुपये होंगे। हाउ टू अप्लाई, हम अप्लाई कैसे करेंगे? तो इसका ऑफिशियल वेबसाइट है www.uppcl.org। नाउ इम्पोर्टेंस डेट, इसमें लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन सबमिट करने का है 22 जुलाई 2020। इसका ऑनलाइन पेमेंट करने का है 22 जुलाई, ऑफलाइन पेमेंट करने का है 24 जुलाई। नाउ हम आइए आप दिखाते हैं इसको कैसे रजिस्टर करेंगे, कैसे अप्लाई करेंगे। यहाँ पर हम स्टार्ट बटन पे क्लिक करेंगे तो मेरे पास ये पेज खुल करके आएगा, जिनमें यहाँ दिखा रहा है कुछ रिकमेंडेड ब्राउज के बारे में। इसको हम क्लोज कर देंगे। क्लोज करने के बाद हम यहाँ पर आएंगे। पोस्ट, किस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं वो पोस्ट यहाँ पर भरेंगे। वो पोस्ट है ये टेक्नीशियन इलेक्ट्रिकल। यहाँ पर अपने आप आ जाएगा पोस्ट कोड 826। फिर यहाँ पर हम अपना नाम भरेंगे कैंडिडेट्स नेम में, फिर अपना मोबाइल नंबर भरेंगे। मोबाइल नंबर भरने के बाद फिर इसे मोबाइल नंबर कंफर्म करने के लिए बोल रहा है। दोबारा इंटर करेंगे अपना मोबाइल नंबर। फिर अपना ईमेल आईडी डालेंगे। फिर इसको ईमेल आईडी को री इंटर करेंगे कंफर्म ईमेल आईडी की जगह पे। फिर यहाँ पे एक कैप्स कोड दिया गया है, इस कैप्स कोड को इंटर करेंगे। इसके बाद हम सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे, फिर इसको ओके कर देंगे। फिर मेरे पास एक नया पेज खुल करके आएगा। इसमें आपका पूरा डिटेल्स, पर्सनल डिटेल, पोस्ट अप्लाई डिटेल्स और कॉन्टैक्ट डिटेल दिया गया है। फिर यहाँ से आपको एप्लीकेशन फॉर्म नहीं भराएगा तो हम यहाँ पे लॉग आउट कर देंगे। फिर हम एक कैंडिडेट लॉगिन वाले पेज पर चले जाएंगे। यहाँ पर अपना जो हमारे मोबाइल पे इसका यूजर आईडी और पासवर्ड, वहाँ से
क्लिक करके यहाँ पे एक लॉगआउट के सामने दिया गया है क्लिक हियर टू अप्लाई एप्लीकेशन फॉर्म, तो उस पर क्लिक करेंगे तो इसमें कुछ डिटेल्स अपने आप भर जाएगा और यहाँ पे लिखा हुआ है आर यू डोमिसाइल ऑफ यूपी, तो यस कर देंगे। जेंडर में मेल कर देंगे। कैटेगरी में आप अनरिजर्व जो कैटेगरी आपका वो कर देंगे। यदि आप फ्रीडम फाइटर हैं तो यहीं से आप कैटेगरी चेंज कर सकते हैं, बाद में नहीं होगा। यहाँ डेट ऑफ बर्थ आप अपना फिल कर लीजिएगा। यहाँ कैलेंडर से निकाल करके पहले आप ईयर सेलेक्ट कीजिएगा, फिर मंथ सेलेक्ट कीजिएगा, फिर डेट सेलेक्ट कीजिएगा। यहाँ कैलकुलेट होकर के आपका टोटल एज आ जाएगा आज तक का 9। इस पर आप यदि फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं तो यस, नो तो नहीं कीजिएगा। यदि आप इसमें यूपीपीसीएल में काम कर रखे हैं तो यस कीजिए, नहीं तो नो कीजिएगा। यदि आपने कोई इंटर्नशिप ट्रेनिंग किया है अप्रेंटिस से रिलेटेड तो यस कीजिएगा, नहीं तो नो कीजिएगा। मैंने नहीं किया है तो नो कर दिया है। फिर आप सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर दीजिए। फिर आपके पास ये फॉर्म खुल का आएगा। फिर इसमें आपका फादर्स नेम पूछेगा, फिर मदर्स नेम पूछेगा, फिर मैरिटल स्टेटस अपने आप आ जाएगा, नेशनलिटी भी आ जाएगा। आप अपना आधार नंबर यहाँ पर टाइप कर दीजिएगा, आधार नंबर। उसके बाद आप अपना प्रेजेंट एड्रेस डालिएगा, जो आपका एड्रेस होगा वो अपना डाल दीजिएगा। फिर आप अपना स्टेट डाल दीजिएगा, कंट्री अपने आप सेलेक्ट हो जाएगा यहाँ। फिर डिस्ट्रिक्ट डाल दीजिएगा, फिर अपना पिन कोड डाल दीजिएगा। पिन कोड डालने के बाद लिखा है परमानेंट एड्रेस प्रेजेंट एड्रेस, यदि आपका सेम है तो यस कर दीजिएगा, ये अपने आप फिल हो जाएगा। फिर सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर दीजिएगा। उसके बाद आपको कुल का आएगा मैट्रिकुलेशन फॉर्म 10th का पूरा डिटेल्स पूछेगा आपसे। इसमें नेम ऑफ बोर्ड पूछ रहा है तो यूपी बोर्ड, नेम ऑफ इंस्टीट्यूट या स्कूल का नाम पूछ रहा है तो अपना स्कूल का नाम या कॉलेज का नाम जो भी होगा, इंस्टीट्यूट का नाम वो भर दीजिएगा। फिर सब्जेक्ट लिख दीजिएगा। यहाँ पर नंबर ऑफ ईयर ऑफ पासिंग, किस ईयर आप 10th किए थे वो उस ईयर का दे दीजिएगा। फिर आपको कितने परसेंटेज आए थे वो भर दीजिएगा। फिर यहाँ पर क्लिक कर दीजिए। यदि आप मैथ और साइंस से नहीं किए हुए हैं यूपी बोर्ड से तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं हैं, इस पर इसलिए कंफर्म करना होगा। फिर आप इंटरमीडिएट का 10+2 का पूरा डिटेल्स फिल कीजिएगा। यहाँ पे जिस स्कूल से, जिस बोर्ड से किए हैं, जिस स्कूल से किए हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट थे। आप इसमें अपना टोटल सब्जेक्ट भी लिख सकते हैं, जैसे हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, और किस ईयर पास आउट हुए थे वो ईयर दे दीजिएगा। फिर यहाँ पे कितने आपके मार्क्स थे, परसेंटेज। फिर आईटीआई का डिटेल्स पूछ रहा है कि आप किस कॉलेज से आईटीआई किए थे, किस कौन से ईयर में पास आउट थे, और आपको कितने नंबर आए थे। ये 2 साल का कोर्स होता है। यदि आप डिप्लोमा किए हैं तो ये फॉर्म नहीं भर सकते हैं, इसमें कोई ऑप्शन नहीं है। इनमें से कौन सा ट्रेड था आपका, तो यहाँ पे 3 ट्रेड है, उसमें लिख दीजिए आप इलेक्ट्रीशियन। 3 ट्रेड है, इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रिक पावर डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, तो इलेक्ट्रीशियन के लिए किए हैं तो इलेक्ट्रीशियन भर दीजिए। फिर से नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आप फाइनल स्टेज पर आ गए। फाइनल स्टेज में आपको यहाँ पे डिक्लेरेशन दिया। यदि आपको कोई दिक्कत होता है तो इससे आप हेल्प डेस्क नंबर पे ईमेल कर सकते हैं। आपका टोटल फी पेड है 1000 रुपीज़, जैसे आपको बताए थे। यहाँ पर आप डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के लिए कह रहा है। आपका फ़ोटोग्राफ जो 3 महीने से कम का होना चाहिए और आपका सिग्नेचर है, तो आप यहाँ पर अपना सिग्नेचर करके अपलोड करके जो कैप्स कोड है वो भर दीजिए। स्कैन सिग्नेचर्स है वो अपलोड कीजिए, फोटो अपलोड कीजिए। अपलोड यहाँ पर आ जाएगा अपलोडेड। फिर आप आई एग्री पे क्लिक कर कैप्स को डालने के बाद आई एग्री पे क्लिक करने के बाद आप रिव्यू पर क्लिक कीजिए। पूरा डिटेल्स चेक कीजिए आपका सही है या गलत है। फिर चेक करने के बाद आप उसे फाइनली सबमिट कर सकते हैं।
फाइनली आप सबमिट कर दीजिए। मैंने सब सबमिट कर दिया। अब आपके पास पेमेंट का ऑप्शन आएगा। आप SBI नेट बैंकिंग से करना चाहते हैं, यदि आपके पास SBI का है तो SBI से कीजिए, यदि अदर बैंक है तो उसके लिए आपको चार्ज लगेगा 17 रुपये 70 पैसे। दूसरा है कार्ड पेमेंट के थ्रू, इसमें आप स्टेट बैंक